हेलो गाइस, समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आज एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभी तक आपने हमारी सीरीज में देखा होगा कि हमने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी शुरू किया हुआ है। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में हमने सबसे पहली जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी वो थी वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर पे बेस्ड हमने कुछ न्यूमेरिकल भी करे तो कुछ थ्योरी भी पढ़ी। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रिलेटेड वेपर प्रेशर में क्या उसका एक्सिस्टेंस होता है वो भी देखा। तो अब हम चलते हैं कुछ लॉज जो वेपर प्रेशर के रिगार्डिंग दिए गए थे। तो हमारा जो पहला लॉ आता है वो है हेनरीज लॉ। तो भैया उससे पहले एक बात, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बेल आइकन को दबाइए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो भैया चलते हैं। Whenever non-reacting gas come in contact with any liquid, तो भैया हेनरी लॉ क्या बोल रहा है कि आपकी एक गैस है जो कि लिक्विड के आसपास प्रेजेंट है और अगर वो दोनों नॉन रिएक्टेंट है, मतलब दोनों आपस में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करते हैं, तो क्या होगा, some portion of gas will definitely dissolve in that liquid, कि भैया उस गैस का कुछ ना कुछ पार्ट, कुछ ना कुछ हिस्सा डिसॉल्व हो जाएगा हमारे किसमें, लिक्विड में डिसॉल्व हो जाएगा। तो भैया वो कितना होगा, चलो वो देखते हैं। तो ये बोलता है अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन लिक्विड, कि भैया कितना अमाउंट डिसॉल्व होगा, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो प्रोपोर्शनल होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। ये पी क्या है, पार्शियल प्रेशर उस गैस का जो कि डिसॉल्व हो रही है हमारे लिक्विड में। तो भैया अब देखते हैं ये अमाउंट ऑफ गैस को हम किसमें लेते हैं, मोल फ्रैक्शन में। आप देखिए यहाँ पे xg लिखा है, xg है हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन डिसॉल्व्ड स्टेट, कि भैया लिक्विड में कितना मोल फ्रैक्शन उसका डिसॉल्व हुआ है ये हम देखने वाले हैं। तो ये अब अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व को हमें क्या लीजिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस प्रोपोर्शनल टू वही पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। तो भैया अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है, सबको पता है एक ना एक कांस्टेंट आएगा। जो हमारे लॉ का नाम वही हमारे कांस्टेंट का नाम, तो हमने यहाँ नए कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया है KH क्या है हमारा, हेनरीज कांस्टेंट। तो देखिए यहाँ पे हमने दो तरीके से कांस्टेंट को लिखा है। अगर हम मोल फ्रैक्शन इक्वल्स टू KH पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस लिखते हैं तो यहाँ पे हमारा हेनरीज कांस्टेंट क्या है, KH। और अगर हम लिखते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू KH डैश, तो यहाँ पे हमारा हेनरीज कांस्टेंट क्या है, KH डैश। तो यहाँ पे आपने देखा कि हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं और एग्जाम में भी क्वेश्चन आपका दोनों तरीके से आ सकता है। तो भैया हमें कैसे पता लगेगा कि हमें KH दिया हुआ है या KH डैश दिया हुआ है, इसके लिए यहाँ पे एक अच्छा सा छोटा सा नोट लिखा हुआ है, उसकी तरफ चलते हैं हम। तो एक नोट क्या बोलता है, यूनिट ऑफ KH और KH डैश मे बी यूज्ड टू डिसाइड द वैलिड फॉर्मूला। तो भैया अब यूनिट की बात आ गई तो यूनिट पे चलते हैं। तो भैया हमें पता है ये क्या है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट होती है नहीं भैया, मोल फ्रैक्शन की तो कोई यूनिट ही नहीं होती है। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर की कोई यूनिट होती है, हाँ भाई बिल्कुल होती है, क्या होगी, प्रेशर। तो हम यहाँ क्या लिखें, नो यूनिट को मैं लिख रहा हूँ 1 इक्वल्स टू प्रेशर। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, KH की यूनिट क्या होनी चाहिए, 1 बाय प्रेशर। अगर आपको 1 बाय प्रेशर दिया हुआ है तो आप क्या बोलेंगे कि हमें KH गिवन है ना कि KH डैश। तो आप यूनिट देखेंगे, जब भी KH के साथ आपको KH की वैल्यू के साथ साथ आपको यूनिट भी दी होगी, अगर KH की यूनिट 1 बाय पास्कल है, 1 बाय प्रेशर है, तो उसकी क्या होगी, वो होगा हमारा KH। और अगर आपको यही बात करें, इधर पार्शियल प्रेशर की यूनिट पास्कल, मोल फ्रैक्शन की कुछ भी नहीं, इनटू KH डैश की यूनिट क्या होनी चाहिए कि ये पास्कल के इक्वल आ जाए, ऑफ कोर्स पास्कल। तो भैया अगर आपको यूनिट KH की या फिर हेनरीज कांस्टेंट की अगर यूनिट आपको पास्कल दी हुई है तो उसको हम कंसीडर करेंगे KH डैश। और कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, ये सेकंड वाली इक्वेशन हम यूज करेंगे। अगर हमें पास्कल यूनिट दी हुई है तो यहाँ से आपको पता लग गया कि ये दो इक्वेशन है, बहुत ही इजी सा फॉर्मूला है, दो फॉर्मूले हैं, दो इक्वेशन है जिनको आपको रट्टा मारना है या लर्न करना है, कुछ भी मान लीजिए। तो उनका हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, बेस्ड ऑन द यूनिट ऑफ हेनरीज कांस्टेंट। अगर आपकी हेनरी कांस्टेंट की यूनिट पास्कल है तो आप कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, सेकंड वाली। और 1 अपॉन पास्कल है तो आप कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, फर्स्ट वाली। तो भैया ये आ गया आपका हेनरीज कांस्टेंट। इसमें आपको सेकंड पॉइंट और दिख रहा है। सेकंड पॉइंट क्या बोलते हैं, हेनरीज लॉ कांस्टेंट डिपेंड ऑन। अब हेनरी का जो ये कांस्टेंट है ये भी डिपेंड करता है किस पे, नेचर ऑफ गैस। भैया सीधी सी बात है। अब आप बोलो हर के लिए एक हो जाए, ये तो पॉसिबल है नहीं। तो हर, अगर आपके CO2 है तो अलग उसका होगा, O2 है तो उसका अलग होगा, ऐसी हजारों गैसें होती है। हर गैस के लिए KH हेनरीज कांस्टेंट जो है अलग अलग होगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पे। दूसरा ये एक और चीज पे डिपेंड करता है, वो है टेम्परेचर, कि भैया टेम्परेचर पे भी ये डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा ये भी देख लेते हैं। ये बोलता है अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी आपकी, डिक्रीज होगी। कि अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, अगर आप नॉर्मली इसे सोचे तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से आप काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देते हैं। काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देते हैं तो मॉलिक्यूल और फास्ट
फास्ट फास्ट मूव करते हैं, तो वो इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं और बाहर निकलना चाहते हैं हमारे अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ के। चलो छोड़िए, इसमें मत जाइए, आपको सिंपल से याद रख लीजिए कि टेम्परेचर इंक्रीज किया तो सॉलिबिलिटी क्या होती है, रिड्यूस होती है। तो भैया ये हमने देख लिया कि हेनरीज को स्टेट किस पे डिपेंड करता है। तो भैया ये हमारा हेनरीज लॉ यहाँ पे खत्म होता है। इस पे बेस्ड काफी छोटे छोटे, एक केवल आपने देखा यहाँ पे एक इक्वेशन है, आपको पार्शियल प्रेशर और आपको केएच दिया होगा, मोल फ्रैक्शन निकालना होगा, या तो आपको मोल फ्रैक्शन और केएच दिया होगा, आपको पार्शियल प्रेशर निकालना होगा। तो काफी इजी है, तो इसके न्यूमेरिकल पार्ट को हम स्किप करते हैं। अभी हम चलते हैं सेकंड लॉ की तरफ। हमारे वेपर प्रेशर पे बेस्ड सेकंड लॉ वो आता है राउल्ट्स लॉ। तो भैया अब हमने हेनरीज लॉ पूरा देख लिया है, सॉरी, अब हम चल रहे हैं राउल्ट्स लॉ की। तो राउल्ट्स लॉ हमारा क्या बोलता है, राउल्ट्स लॉ बोलता है इट इज यूज्ड टू फाइंड वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड सॉल्यूशन। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे लिक्विड सॉल्यूशन है, मतलब प्योर लिक्विड नहीं है। और सॉल्यूशन में क्या है, कंटेनिंग 2 और मोर मिसिबल लिक्विड। तो भैया ये याद रखिए कि ये कब यूज होगा, ये यूज होगा तब जब आपको वेपर प्रेशर निकालना है, किसका, एक सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा क्या होने चाहिए, मिसिबल लिक्विड होने चाहिए। मिसिबल मतलब दोनों आपस में मिक्स हो जाए, घुल जाए, मिल जाए अच्छे से, प्यार से रहने वाले लिक्विड के साथ। ऐसा नहीं एक अलग पड़ा है और एक अलग पड़ा है पानी और तेल की तरह, बिल्कुल मिसिबल लिक्विड होने चाहिए। उनके उस केस में हमारा क्या लगेगा, राउल्ट्स लॉ लगेगा। तो भैया राउल्ट्स लॉ है क्या, ये भी पढ़ लेते हैं। तो राउल्ट्स लॉ बोलता है व्हेन सच ए सॉल्यूशन इज इन इक्विलिब्रियम, कौन सा सॉल्यूशन, 2 और मोर मिसिबल लिक्विड वाला सॉल्यूशन इज इन इक्विलिब्रियम। तो भैया इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, इज इन इक्विलिब्रियम विद इट्स वेपर प्रेशर। तो आपको क्या पता लगा कि राउल्ट्स लॉ लगेगा 2 और मोर मिसिबल लिक्विड के सॉल्यूशन में। और कब लगेगा, जब वो होंगे इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में किसके साथ, उनके प्रेशर के साथ, उनके वेपर के साथ। तो आपका लिक्विड और वेपर, जो मैंने यहाँ पे अलग से लिखा हुआ है कि राउल्ट्स लॉ लगता है आइडियल सॉल्यूशन और लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम पे। तो भैया राउल्ट्स लॉ कब लगता है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप पढ़ते हैं राउल्ट्स लॉ है क्या, भाई इसका पढ़ लिया, कब लगता है, भेद तो नहीं होता, क्या है ये राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ हमारा बोलता है स्टेट्स दैट partial pressure Pi of vapor of substance I is directly proportional to mole fraction of I in liquid state। तो ये बोलता है कि भैया जो आपका पार्शियल प्रेशर है आपके एक लिक्विड का, वो किस पे डिपेंड करेगा, मोल फ्रैक्शन पे, आपके उसी लिक्विड के उस पूरे सॉल्यूशन में। आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, Pi is directly proportional to Xi। Pi क्या है, पार्शियल प्रेशर एक लिक्विड का, Xi क्या है आपका मोल फ्रैक्शन, उस यहाँ देखिए मोल फ्रैक्शन उसी आई का, आई सेम है तो उसी सब्सटेंस का, किसमें, लिक्विड स्टेट में। कि भैया आपका पार्शियल प्रेशर क्या हो, किस पे डिपेंड कर रहा है, मोल फ्रैक्शन पे, वो आपके मोल फ्रैक्शन पे जो आपका सॉल्यूशन में है उस लिक्विड के। तो चलो भैया अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे एक प्रोपोर्शन हटाने के लिए यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे प्रोड्यूस किया है यहाँ पे Pi नॉट। तो देखिए पहले Pi नॉट होता क्या है, यहाँ पे Pi नॉट कुछ नहीं है, वेपर प्रेशर है प्योर आई का। आई क्या है आपका, वही सब्सटेंस जिसका आपको पार्शियल प्रेशर निकालना है, एक सब्सटेंस है आई टाइप का। तो भैया यहाँ पे Pi क्या हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ आई। पार्शियल प्रेशर क्या है आई का, ये हम निकाल रहे हैं। एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन आई का, लिक्विड स्टेट में क्या मोल फ्रैक्शन, या लिक्विड स्टेट आप बोल सकते हैं लिक्विड सॉल्यूशन में क्या उसका मोल फ्रैक्शन है, उसको अगर हम मल्टीप्लाई करें उसके वेपर प्रेशर से। प्योर वेपर प्रेशर कब होता है, जब प्योर लिक्विड है। तो प्योर लिक्विड का जो भी वेपर प्रेशर है उससे मल्टीप्लाई कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा, उसका पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे एक सॉल्यूशन है, प्योर लिक्विड नहीं है। तो भैया एक इक्वेशन तो ये हो गई। दूसरी इक्वेशन हमारी आती है xi नॉट। तो आप देखिए क्या लिखा है, yi क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ आई इन वेपर स्टेट। तो मोल फ्रैक्शन गिवन है आपको वेपर स्टेट में कि आई का वेपर स्टेट में मोल फ्रैक्शन कितना है। P क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा आपका हर एक लिक्विड जो भी आपके सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, जितने भी लिक्विड आपके सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, हर एक का पार्शियल प्रेशर निकाले और उसका समेशन कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए n हमारे पास लिक्विड है, तो n लिक्विड का हमने समेशन किया है, किसका, वो हर एक के पार्शियल प्रेशर का समेशन किया, तो हमारे पास क्या आ गया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा क्योंकि हमारा ये क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो भैया अब इससे आपको ये, अगर आप इसको देखें YAP क्या हो गया, आपको मोल फ्रैक्शन पता है, और मोल फ्रैक्शन वेपर वाले का, यहाँ लिक्विड नहीं है, वेपर स्टेट है। YI क्या है, मोल फ्रैक्शन आई का वेपर स्टेट में क्या है, अगर उसे आप
पूरे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिल क्या रहा है अल्टीमेटली, आपको मिल रहा है पीआई। पीआई क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड इन व्हेन इट इज प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो ये अगर आप बोले तो यहां पे लिख सकता हूं मैं YI P इक्वल्स टू PI। ठीक है, आप इनको इक्वेट करें XI PI नॉट तो आपको यही इक्वेशन मिलेगी। तो ये बस यही लिखा हुआ है नॉर्मली और कुछ भी नहीं है। तो ये एक बार राउल्ट्स लॉ को दोबारा समझ लेते हैं कि राउल्ट्स लॉ क्या है। सबसे पहले राउल्ट्स लॉ लगेगा कब, पहली बात एक तो आपका जो सॉल्यूशन है उसमें दो या दो से ज्यादा क्या होने चाहिए, मिसिबल लिक्विड होने चाहिए। दो या दो से ज्यादा क्या होने चाहिए, मिसिबल लिक्विड होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि जो आपका सॉल्यूशन है वो वेपर के साथ क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। और जो आपका सॉल्यूशन है वो क्या होना चाहिए, आइडियल होना चाहिए, आइडियल सॉल्यूशन होना चाहिए। दो या दो से ज्यादा मिसिबल लिक्विड होने चाहिए सॉल्यूशन में। और तीसरी कंडीशन है आपका लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी आप क्या लगा सकते हैं, राउल्ट्स लॉ लगा सकते हैं। राउल्ट्स लॉ के हम एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उससे बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी आपकी। राउल्ट्स लॉ में भी हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास दो फॉर्मूले निकल के आए। एक पहला फॉर्मूला क्या बोलता है कि पार्शियल प्रेशर जो है आपका वो किसके इक्वल होगा, XI मोल फ्रैक्शन ऑफ that substance in the liquid state into vapor pressure of that liquid when it is pure। मतलब pure vapor pressure of pure I, मतलब जब लिक्विड अकेला प्रेजेंट है तो उसका वेपर प्रेशर जो होता उसे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें मोल फ्रैक्शन से तो हमारे पास आ जाएगा पार्शियल प्रेशर। और अगर पार्शियल प्रेशर को हम यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, बाय ए मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट सब्सटेंस इन द गैसियस स्टेट इनटू टोटल वेपर प्रेशर ऑफ दैट सॉल्यूशन। इससे मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास निकल के आता है PI और वही हमने इक्वेट कर दिया उसको XI PI नॉट से। तो ठीक है, ये हो गया हमारा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए। राउल्ट्स लॉ काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इस पे हम एक क्वेश्चन भी करने जा रहे हैं, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी हिडन है। यहाँ पे मैंने रेड मार्कर से मार्क भी किया हुआ है। तो पहले इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ लेते हैं, एक बार क्वेश्चन रीड आउट करेंगे, बाद में उसकी इन्फॉर्मेशन नोट डाउन करेंगे। तो पहले देखते हैं, कंसीडर एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ A एंड B। आपको A और B दो अलग अलग टाइप के लिक्विड दे रखे हैं। मान लीजिए लिक्विड है, मैं लिखना भूल गया, ये दोनों आपके लिक्विड है, इनका इक्विमोलर मतलब दोनों का मोल, चलो कोई बात नहीं, दोनों के मोल्स क्या है, बराबर क्वांटिटी में प्रेजेंट है। बाकी चीजें हम बाद में निकालेंगे, अभी क्वेश्चन पे नहीं जा रहे, अभी हम इस हिडन इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं। दोनों के आपको वेपर प्रेशर दे रखे हैं जब वो इंडिविजुअली प्योर स्टेट में प्रेजेंट होंगे। और यहाँ पे क्या बोला है, प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन इज रिड्यूस्ड ग्रेजुअली। अब आपने क्या किया, धीरे धीरे उसके प्रेशर को डिक्रीज किया टिल फर्स्ट छोटू मोस्ट बबल। तो ये क्या बोल रहा है कि आपने कब तक धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे इसको रिड्यूस किया प्रेशर को, कब तक, जब तक आपका सबसे छोटा मोस्ट बबल बन नहीं जाता या निकल नहीं जाता। आपका सबसे छोटा मोस्ट जो बबल है वो लिबरेट नहीं हो जाता सॉल्यूशन, आपके जो लिक्विड सॉल्यूशन है उससे निकल के भाप नहीं बन जाता, तब तक आपने उसको रिड्यूस किया धीरे धीरे। तो अब जिस पॉइंट पे वो सबसे छोटू मोस्ट बबल निकला, उड़ा, हवा में निकला, उस पॉइंट को हम बोलते हैं बबल पॉइंट। बबल पॉइंट क्या हुआ आपका कि वो पॉइंट जहां पे आपका सबसे पहला सबसे छोटा जो बबल लिक्विड से निकल के हवा में गया होगा, वेपर बना होगा, उस पॉइंट को हम बोलते हैं बबल पॉइंट। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो भैया मैं इसको रब कर देता हूँ, हेनरी लॉ को रब करके अब हम चल रहे हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। मैं इधर ही सॉल्व कर देता हूं। तो ये क्या बोल रहा है, इक्विमोलर। तो मान लीजिए दोनों के XX मोल प्रेजेंट हैं। क्या गिवन है कि X मोल है आपके पास, N ऑफ A कितने हैं X, N ऑफ B कितना है X। ठीक है, दोनों X को सेम लिख देता हूं, ये X अलग है सर, वो X अलग है, X ही होता है। अब 2 होता है, गंदी राइटिंग में, कुछ अच्छी राइटिंग में वही बात है। तो भाई अब यहाँ पे आपको गिवन है P नॉट A मतलब वेपर प्रेशर आपको गिवन है किसका, A का, जब वो इंडिविजुअली होता कितना है 500 टॉल। आपको सिमिलरली B का भी वेपर प्रेशर गिवन है, ये कितना है 300 टॉल। इंफॉर्मेशन साथ के साथ नोट डाउन कर रहे हैं, हमेशा हम यही अप्रोच रखेंगे, टाइम बचता है। मैंने पहले इसलिए रीड आउट किया ताकि आपको ये हिडन इंफॉर्मेशन में समझा सकूं।
आपको समझ आ गई होगी, आई होप। नहीं आई है तो आप एक बार रीड करें। क्या है सबसे छोटू मोस्ट बबल, मतलब आपने ऐसी कंडीशन की हम बात कर रहे हैं जब सबसे पहला बबल लिबरेट हुआ होगा, सबसे पहला बबल आपका लिक्विड से निकल के हवा में गया होगा, उस सबसे मतलब क्या हुआ, पहला वेपर ड्रॉपलेट बना होगा, उस पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं, बबल पॉइंट बोल रहे हैं। तो चलो अब वापस चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। हमने यहाँ तक नोट डाउन कर लिया है, आगे ये बोल रहे हैं यहाँ तक हिडन इन्फॉर्मेशन थी, इसको हम छोड़ देते हैं। अब आगे हम चलते हैं, फाइंड दिस बबल पॉइंट प्रेशर। इस बबल पॉइंट के प्रेशर आपको निकालना है और कंपोजिशन निकालना है इस फर्स्ट बबल का। तो भैया एक चीज और मैं बता दूं कि जब भी आपका बबल बनना शुरू हुआ या फिर जब भी आपका आखिरी बबल कंडेंस होगा, पहले से लेके आखिरी बबल बनने तक आपका इक्विलिब्रियम हमेशा एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि भाई जितना उस टेम्परेचर पे, उस प्रेशर पे जितना इक्विलिब्रियम के लिए जितनी आपको ड्रॉपलेट्स चाहिए होगी, जितनी वेपर प्रेशर चाहिए होगा, वो आपका बन जाएगा। तो भैया जो वेपर प्रेशर 100 बबल का होगा वही वेपर प्रेशर 1 बबल का भी होगा। तो आपको इस चीज पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। ये इक्विलिब्रियम में होगा तभी ये बबल निकला होगा, तभी वेपर प्रेशर बना रहा होगा। तो भाई अब हम चलते हैं, अब हमसे क्या पूछा है, फाइंड दिस बबल पॉइंट प्रेशर। फाइंड दिस बबल पॉइंट प्रेशर। बबल पॉइंट में मत जाइए, सिंपली पूछा है कि प्रेशर निकालिए किसका, पूरे के पूरे सॉल्यूशन का, ना कि इंडिविजुअल का। तो पूरे के पूरे सॉल्यूशन का प्रेशर कैसे निकाल देते हैं हम, इंडिविजुअल के पार्शियल प्रेशर को ऐड करके। अब भाई इंडिविजुअल का पार्शियल प्रेशर कैसे निकाल देते हैं, भाई इसके लिए तो हमारा राउल्स लॉ है। राउल्स लॉ क्या बोलता है, मोल फ्रैक्शन जो लिक्विड में है उससे मल्टीप्लाई करो किसको, उसके इंडिविजुअल वेपर प्रेशर को। तो भैया मल्टीप्लाई करते हैं। अब सबसे पहले एक्स ए निकाल लेते हैं। एक्स ए क्या है, कितने मोल्स हैं एक्स के, एक्स। टोटल मोल्स कितने हैं, 2x। एक्स का मोल फ्रैक्शन क्या आया, हाफ। सिमिलरली एक्स बी का निकाले, x अपॉन 2x क्या आएगा, हाफ। ठीक है, तो हमारे पास आ गया, हमने क्या निकाल लिया, xi निकाल लिया है दोनों के लिए, हाफ और हाफ। हमें क्या गिवन है, PI नॉट भी गिवन है दोनों के लिए, 500 टॉर और 300 टॉर। हमें क्या चाहिए, टोटल प्रेशर चाहिए। उसके लिए हमें क्या चाहिए, पार्शियल प्रेशर। दोनों का इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर निकाले तो हम यहाँ लिख रहे हैं PI ऑफ A कितना, सॉरी आई की वजह एक ही नहीं, छोटे पी से हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पार्शियल प्रेशर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो हमारा छोटा पी है वो रिप्रेजेंट करता है पार्शियल प्रेशर को, तो छोटा पी। अब क्या करना है, एक्सआई क्या है यहाँ पे, हाफ। पीआई नॉट क्या है यहाँ पे, 500 टॉर। करो मल्टीप्लाई, क्या आया 250, 250। सिमिलरली इधर करें, क्या होगा, पीबी, छोटा पी और बी क्या निकाल रहे हैं, पार्शियल प्रेशर बी के, लिक्विड जो बी लिक्विड है उसका क्या है, मोल फ्रैक्शन हाफ। पीआई नॉट क्या है, 300, क्या आ गया 150 टॉर। तो भैया टोटल प्रेशर क्या होता है, हर एक इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर का समेशन। तो टोटल प्रेशर क्या आएगा आपका यहाँ पे, 250 प्लस 150 कितना आ गया आपका, 400। ठीक है भैया, आपको यहाँ पे क्या पता लग गया कि आपका जो पहला पार्ट है, पहला पार्ट यहाँ पे लिखा नहीं है, अगर आप इसको 2 पार्ट में काटिए। पहला पार्ट क्या है, आपको बबल पॉइंट का प्रेशर निकालना है। तो हमारे पास यहाँ पे बबल पॉइंट का प्रेशर आ गया 400 टॉर। तो भाई 400 टॉर कब तक होगा, जब तक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, आपका जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का वो होगा 400 टॉर। तो अब हम बात करते हैं सेकंड, कंपोजिशन ऑफ फर्स्ट बबल। अब यहाँ पे आपको क्या पूछा है, गैसियस स्टेट में क्या कंपोजिशन है। गैसियस स्टेट की कंपोजिशन को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, YI से। देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ आई इन वेपर स्टेट, तो वेपर स्टेट में इसका क्या कंपोजिशन है, क्या मोल फ्रैक्शन है, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं YI से। तो अगर हम YI और P को इक्वेट करते हैं PI से, क्योंकि ये अल्टीमेटली है तो सेम ही। देखो भाई XI इधर क्या है, XI PI नॉट, इधर क्या है XI PI नॉट। तो ये क्या हो गया, YIP इक्वल टू PI। तो आपका YI क्या आया यहां से निकल के, PI अपॉन P आया ये, अरे भाई आया कि नहीं। क्या हो गया, हमने कंपोजिशन निकालने के लिए क्या किया, उसका पार्शियल प्रेशर डिवाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन।
तो भाई अगर हमसे पूछा जाए कि आप पीए का पीए का आपको क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, कंपोजिशन निकालनी है वेपर स्टेट की, तो वेपर स्टेट की कंपोजिशन क्या होगी। अब देखो कंपोजिशन का भी सेम हिसाब किताब है, एक बबल का जो प्रेशर वही पूरे 100 बबल का प्रेशर हमने पढ़ा, क्योंकि क्यों इक्विलिब्रियम है, तो एक बबल का जो कंपोजिशन होगा वही पूरे के पूरे बबल्स का कंपोजिशन होगा। तो भैया हम देखते हैं क्या हुआ, यहाँ पे हमारा आएगा क्या आएगा वाई ए, क्या आएगा वाई ए, कहां गया वाई ए, ये पी आई पार्शियल प्रेशर क्या है इसका 250, वेपर प्रेशर क्या निकल गया है हमारा 400। तो भैया ये आ गया आपका कंपोजिशन ए का। अब बी का निकाले, वाई बी क्या होगा, पार्शियल प्रेशर क्या है बी का 150, वेपर प्रेशर क्या है पूरे के पूरे सॉल्यूशन का, पूरे के पूरे सॉल्यूशन का हमारा वेपर प्रेशर क्या है 400। तो हमारा ये आ गया कंपोजिशन सेकंड वाले का। तो हमारा यहाँ पे क्या हुआ, दोनों के हमने कंपोजिशन निकाल लिए ए और बी के, तो हमारा ये पूरा सॉल्व हो गया क्वेश्चन। हमने यहाँ पे हिडन इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे निकाली थी। अब आपको कुछ भी पूछा हो, ये दो इक्वेशन है, इस दो इक्वेशन से आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा यही खत्म करेंगे। आपको ये दोनों जो लॉज है ये आपको अच्छे से याद करने हैं, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम अगले लेक्चर में आगे इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए और लेक्चर देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।